बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम दो टेस्ट, रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट को भी हमने डिस्कस किया। आज एक नया टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है काशी इंटीग्रल टेस्ट। काशी इंटीग्रल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर रब्ता कायम करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। काशी इंटीग्रल टेस्ट को डिस्कस करते हैं। काशी इंटीग्रल टेस्ट क्या है? ये भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये टेस्ट जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब हम ये टेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर करते हैं तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में ये है कि ये मेरे पास एक सीरीज़ है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब हमारे पास जो आपको पता है ना सिग्मा ए एन ऐसे दिया होता है, सिग्मा 1/n। तो आपने क्या करना है कि n की जगह पे x पुट कर देना है, तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? 1/x के बराबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने an को किसके बराबर रख दिया? f ऑफ x के बराबर। अब ये जो an जिसका नाम मैंने f ऑफ x रखा है ये एक फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी हमारी लिमिट है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जहाँ पे हमारे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जाए या फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। आसान यही है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इस दरमियान कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हम इस टर्म के अंदर पुट करें और हमारा जवाब इन्फिनिटी आ जाए। तो पहली बात तो यह है कि इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये देखें, डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। डिक्रीजिंग, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा बयान करूंगा। डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be decreasing in the open interval a b if फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए और उसका जवाब नेगेटिव आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, छोटी ब्रैकेट लगा दें या उल्टी ब्रैकेट लगा दें, दोनों का मतलब सेम है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद इंटरवल के अंदर कोई भी आप इसकी वैल्यू पुट करें तो उससे इसका जवाब क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। नॉन इंक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, और इसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। ये इंक्रीजिंग होना चाहिए किस इंटरवल के अंदर? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको मैं ज़रा दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ। ये मेरे पास एक सीरीज़ है, लेट सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और मैंने n की जगह पे x पुट किया और ये जो फंक्शन आया है इसको कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए इन द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो जवाब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। सच दैट उसके बाद फिर देखें f ऑफ x इज इक्वल टू an फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल n, देन ये जो सीरीज़ है ना, ये वाली सीरीज़, इसको हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। अगर इस इंटीग्रल को इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका जवाब या इन्फिनिटी आएगा या कोई रियल नंबर आएगा।
ठीक है। अगर इसका जवाब कोई ना कोई निकल आता है रियल नंबर, तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर इसका जवाब इन्फिनिटी आ जाता है तो ये सीरीज क्या करेगी, ये इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा, तो ये सीरीज भी हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो हमने क्या करना है, देखिए इसका प्रोसेस क्या हुआ करेगा। जो भी हमारे पास ये an रकम हुआ करेगी, उसमें n की जगह पे x पुट करके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर जवाब फाइनाइट नंबर आता है तो हमारा इंटेग्रल कन्वर्जेंट, अगर इंटेग्रल कन्वर्जेंट है सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर इन्फिनिटी आ गया तो इंटेग्रल डाइवर्जेंट, हमारी जो है वो जो सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसको नॉन इंक्रीजिंग साबित करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक फंक्शन आपका नॉन इंक्रीजिंग नहीं होगा तब तक आप इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होगा तो फिर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा या नॉन इंक्रीजिंग होगा तो फिर ये वाला टेस्ट अप्लाई हो सकता है। अब करते हैं पते की बात। इसको जो है ना, ये आपने अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर फिक्स कर लेना है। ये बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई कहां पे करना है, अगर आपके पास जो सीरीज है, ये सीरीज दी होगी an, nth टर्म दी होगी, उसमें n की जगह पे अगर हम x पुट कर देते हैं और जो फंक्शन आ जाता है, अगर आपको लगता है कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वहां पे इंटेग्रल टेस्ट इंतहाई सूटेबल होता है। ठीक है, अगर n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान हो तो हम इंटेग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। अब तक जो हमने टेस्ट पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमने पढ़ा रेशो टेस्ट, एक हमने पढ़ा रूट, और एक हमने पढ़ा इंटेग्रल। 3 टेस्ट अब तक पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी पढ़ा था हमने, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में तो ये था कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो उसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर ही लग सकता है। रेशो टेस्ट मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर फैक्टोरियल वाली टर्म्स आ जाएं, रेशो टेस्ट उनके लिए बड़ा सूटेबल होता है। रूट टेस्ट, अगर कोई आपके पास फंक्शन है होल फंक्शन की पावर n की शक्ल में हो, यानी कोई फंक्शन हो उसकी होल की पावर n, तो रूट टेस्ट वहां पे सूटेबल होता है। अगर n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान हो तो वहां पे हम इंटेग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे ये चारों टेस्ट नहीं लगेंगे वहां पे फिर हम क्या किया करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल किया करेंगे। तो आइए अब हम काशी इंटेग्रल टेस्ट को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। एग्जाम्पल है, यूज इंटेग्रल टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी a की पावर 1/n। इंटेग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, सिग्मा an मेरे पास है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/n के बराबर। तो an किसके बराबर आ गया, an इज इक्वल टू 1/n। क्या रूल बताया था मैंने कि सबसे पहले आपने n को x में कन्वर्ट कर देना है। n की जगह पे x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f of x इज इक्वल टू 1/x। उसके बाद फिर कंडीशन क्या है कि इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये 1 से इन्फिनिटी तक हो रहा है ना, 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए 1 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान, और साथ साथ क्या होना चाहिए, इसको डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इज कंटिन्यूस। अब ये देखिए 1 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा जवाब इन्फिनिटी आएगा। इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमने इसको साबित करना है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, f of x इज इक्वल टू x की पावर -1। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बताया था आपने कि अगर f of x है और इंटरवल है हमारा a से लेकर b तक, फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, तो हम कह देंगे कि ये वाला फंक्शन जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे देखें f ऑफ x x की पावर -1 के बराबर है। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि हमारा जवाब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x किसके बराबर आ गया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर रूल लगा रहा हूं, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। आई एम फुली होपफुल कि डिफरेंशिएशन आपको आती होगी। अगर आपकी डिफरेंशिएशन कमज़ोर है, इंटीग्रेशन कमज़ोर है, तो इस टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अपनी जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप सेकेंड ईयर के मेरे जो लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 उनको वॉच कर लें तो ये दोनों टॉपिक आपके बहुत तगड़े तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए इसका आंसर किसके बराबर आ गया, -x की पावर -2, जिसको मैं लिख सकता हूं -1/x²। अब इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 लेंगे तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा, 2 लेंगे इसका जवाब नेगेटिव आएगा, 3 लेंगे इसका जवाब नेगेटिव आएगा। तो इसका जवाब नेगेटिव है। <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो देयरफॉर f ऑफ x ये किसके बराबर होगा, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। नाउ वी फाइंड 1 to infinity f of x dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है, और अगर इसका आंसर फाइनाइट नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है। तो सीरीज का कन्वर्ज और डाइवर्ज होना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर x तक f of x dx, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर आपने कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये एक्सरसाइज 5.3 के अंदर ये चीज़ आती है, राइट। ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हमने आर्जी तौर पे डेफिनेट बनाया है, लिमिट को साइड पे कर दिया है, बाद में अप्लाई कर देंगे जी। और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर x तक f ऑफ x किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/x। यहां पे आ गया 1/x dx। 1/x dx का फार्मूला क्या है, बट 1/x dx का फार्मूला log ऑफ x का मॉड। तो log ऑफ x का मॉड आएगा, क्योंकि यहां पे लिमिट दी हुई है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। log ऑफ x का मॉड 1 से लेकर x तक। अब जब लिमिट पुट करेंगे पहले अपर लिमिट आएगी, पहले x की जगह पे x पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखें, अगर आपके पास a टू b f ऑफ x dx हो, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, जवाब आया 5x। तो लिमिट पहले x की जगह पे b पुट करेंगे, माइनस फिर x की जगह पे a पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है x, तो मैंने यहां पे पुट किया लिमिट x अप्रोचेस टू log ऑफ x मॉड माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 1, राइट राइट। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, इन्फिनिटी। x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। log 1 इज इक्वल टू 0, तो log इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के बराबर आ गया। अब ये वाला इंटीग्रल जो है इसका आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, और अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो हमारी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। Therefore 1 to infinity f of x dx
is divergent, therefore by integral test sigma 1 to infinity 1 over n is divergent. राइट, ये है इंटीग्रल टेस्ट को हमने कैसे अप्लाई करना है। दोबारा देखें, ए एन हमारे पास यह होगा, एन की जगह पे एक्स पुट करें और देखें कि वो कंटिन्यूस है, फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखें कि वो डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है तो ये वाला फार्मूला लगा के आपने इस इंटीग्रल की कीमत निकाल ली है, इसका जवाब फाइनाइट आएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। अगर इनफाइनाइट आएगा तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। तो अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट, अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें हमने इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि ये वाली हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है या कि डाइवर्ज करती है। तो आइए सबसे पहले हम इसको एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा एन फ्रॉम 1 to infinity टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। अब देखें, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए, टेंजेंट इनवर्स का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है। इसको इंटीग्रेट करना आसान है तो फिर इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? इंटीग्रल टेस्ट। लेकिन इंटीग्रल टेस्ट लगाने की हमारे पास दो कंडीशनें मौजूद हैं, पहले हमें उनको चेक करना है। ए एन किसके बराबर आया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन। पहली बात तो यह है कि इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। एन की जगह पे एक्स पुट किया इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। राइट। अब उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब नेगेटिव आता है कि नहीं। इस फंक्शन को क्या होना चाहिए? इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको याद होगा बचपन में आपने जब छोटे छोटे थे उस वक्त ये फार्मूला पढ़ा होगा, डी ओवर डी एक्स, क्वोशंट रूल जिसको आप कहते थे। जी पहले आएगा, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एफ एज इट इज जी को डिफरेंशिएट करेंगे ओवर जी का स्क्वायर। आई एम फुली होपफुल कि ये फार्मूला आपको अभी तक याद होगा। इस फार्मूले के तहत ये ऊपर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास f है और ये मेरे पास g है। तो इस फार्मूले के तहत मैं अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, f डैश x किसके बराबर आया? ये हमारे पास g है, g एज इट इज, और किसको डिफरेंशिएट करना है? f को। यहां पे f क्या है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस फिर f एज इट इज, यानी टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, d ओवर डी एक्स, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर, और g की जगह पे क्या है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? सीधा सीधा फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो
पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अभी इसको मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स? ये दोनों तो आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। ये देखिए एक जैसी रकमें हैं, आपस में कट जाएंगी। तो आपके पास क्या आया? 1 माइन ओहो इक्वल का निशान कहां पे गया? ये आ गया 1 माइनस 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास इंटरवल है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी यहां पे जब 1 पुट करते हैं 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, नीचे तो जवाब पॉजिटिव आना है, क्योंकि ये देखें ना कोई नेगेटिव रकम भी पुट करेंगे ना तो ये स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर की वजह से जवाब पॉजिटिव ही आना है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव आने का चक्कर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली टर्म पर डिपेंड करता है। ये 1 पुट किया तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू π/4। तो 4 माइनस 2 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.1412। तो डेफिनेट है कि जब ये 3 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आएगा तो ये वाली रकम बड़ी होगी या छोटी होगी, तो जवाब इसका नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब आप x इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे 1, ये 4, ये और बड़ी रकम हो जाएगी, 3 पुट करेंगे और बड़ी रकम हो जाएगी, एंड सो ऑन, चलते जाए। तो इसका जवाब आएगा इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन ऑफ द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि f ऑफ x इज नॉट इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग है। तो अगर ये नॉन इंक्रीजिंग है तो फिर हमारे पास ये लाइसेंस मौजूद है कि हम इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए ख़वातीन और हज़रात इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट क्या है? इंटीग्रल टेस्ट हमें 1 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ x ये वाला इंटीग्रल निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट 1 से लेकर x तक, x जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे ना, यही चीज आ जाएगी। फंक्शन क्या है आपके पास? फंक्शन है आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर कोई फंक्शन हो हमारे पास, ये कोई f ऑफ x है, इसकी पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ दिया हो तो पावर रूल क्या कहता है? इसकी पावर में 1 ऐड होगा डिवाइडेड बाई n+1, वेयर n जो है ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इसकी पावर क्या है? 1। और ये देखें f ऑफ x की पावर n की जगह पे क्या आया? 1। और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो फिर क्या होगा? इसकी पावर में 1 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, 1 ऐड होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की पावर 1+1 ओवर 1+1। अब लिमिट हमारे पास क्या है? 1 से लेकर x तक। अब जस्ट हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है और देखना है कि हमारा आंसर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ये 1/2 साइड पे आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, लिमिट है हमारी 1 से लेकर x तक। जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, ओए ये एक्स है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब हमारे पास जगह खत्म हो चुकी है। अब इसको मैं जरा इधर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, अब ये देखें, जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं x की जगह पे इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 1 to infinity f of x dx को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/2 साइड पे आया हुआ है। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया मैंने, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा, बट टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, शाबाश, π/2 के बराबर। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 की कीमत किसके बराबर होती है, π/4। अब देखिए टेंजेंट π/4 किसके बराबर होता है, 1, तो π/4 किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो इसलिए इसकी जगह पे मैंने π/4 पुट कर दिया। अब टेंजेंट π/2 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी, तो π/2 किसके बराबर आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो लिहाजा अब इसकी जगह पे क्या आएगा, एक गलती हो गई हमारे से, अपन से गलती हो गई भैया। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर आना था, 1 + 1 स्क्वायर, राइट, और इधर भी स्क्वायर आना था और इधर भी स्क्वायर आना था, तो फिर इधर भी स्क्वायर आएगा और यहां पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की जगह पे आ गया π/2 और ऊपर स्क्वायर है, तो π/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर क्या आएगा, π/4 का स्क्वायर। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 ये आ गया π² / 4 माइनस π² / 16। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 16 आएगा, तो ये आ गया 4π² - π²। तो 4π में से पाई गए, बाकी कितने रह गए, 3π² π 16 will be multiplied by 2. Your answer is 3π² / 32, and this is a finite number, this is not infinity, is equal to finite number। अगर ये फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटेग्रल जो है ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। और अगर हमारा इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा 1 to infinity f of x dx is convergent। Therefore by integral test क्या सीरीज थी हमारी, सिग्मा n from 1 to infinity टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 + n², ये भी क्या होगी, इज कन्वर्जेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होता है, जस्ट आपने इसको टच करना है, ऐसे करके पुश करेंगे तो वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी सीरीज़ हम जो भी क्वेश्चन जो है वो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।